अमेरिकी सेना के एक जैव रासायनिक परीक्षण अड्डे के अंदर ज़ॉम्बी वायरस की एक बोतल तेजी से मेज के कोने की ओर उड़ रही थी। जैसे ही वायरस से भरा कंटेनर टूट गया, हवा में उजागर हुआ वायरस तरल तेजी से वाष्पित होने लगा और जल्द ही वेंटिलेशन पाइप के जरिए पूरे परीक्षण अड्डे में फैल गया। तेज सूंघने वाली प्रयोगशाला की कुतिया ने सबसे पहले खतरे को भांप लिया, लेकिन इस समय तक कर्मचारी अभी भी किसी भी असामान्यता को महसूस नहीं कर पाए थे। अड्डे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंग हाउ ने भी जल्दी ही हवा में फैले ज़ॉम्बी वायरस का पता लगा लिया और तुरंत कर्मचारियों को अलार्म जारी कर दिया। लेकिन अनजान कर्मचारी इसे एक सामान्य अग्निशमन अभ्यास समझ बैठे, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये देखकर होंग हाउ ने तुरंत सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी, जिससे सभी कमरे के दरवाजे एक साथ बंद हो गए और उन्हें खोला नहीं जा सका। वायरस के बाहर फैलने से रोकने के लिए होंग हाउ ने तुरंत झर गैस छोड़ दी, जिससे सभी वायरस से संक्रमित मेजबानों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। हालांकि उसके इस असामान्य व्यवहार ने जल्दी ही सेना का ध्यान आकर्षित किया और सेना ने तुरंत एक विशेष बल की टीम भेजी ताकि वे छतरी कंपनी के अंदर जाकर होंग हाउ द्वारा की गई हत्याओं के असली कारण की जांच कर सकें। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी हर एक गतिविधि पहले ही होंग हाउ द्वारा ट्रैक की जा चुकी थी। इसी दौरान मुख्य महिला पात्र एलिस भी धीरे धीरे बेहोशी से जाग उठती है। इस समय उसकी याददाश्त चली गई है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि क्या हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक अंदर घुसी विशेष बल की टीम उसे अपने साथ ले जाती है। टीम के कप्तान ने एलिस को बताया कि उनके इस मिशन का असली मकसद होंग हाउ को पूरी तरह से बंद करना है, ताकि वह दोबारा मानवता के लिए कोई खतरा न बन सके। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर हाइव के अंदर जाएंगे। जल्द ही वे एक संकरी सुरंग में पहुंच गए और होंग हाउ का मुख्य स्विच इसी सुरंग के दूसरी ओर था। कप्तान तुरंत अपने 3 साथियों को लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन अगले ही पल सुरंग के दोनों सिरों के स्टील के दरवाजे अचानक लॉक हो गए। इसके तुरंत बाद सामने अचानक एक लेजर दिखाई दी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। कप्तान ने यह देखकर तुरंत पीछे खड़े 2 लोगों को धक्का दे दिया, लेकिन पीछे वाली महिला टीम सदस्य की प्रतिक्रिया धीमी होने के कारण लेजर ने उसकी गर्दन तुरंत काट ली। अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि एक और लेजर उनकी ओर तेजी से आ गई। एक साथी ने छलांग लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत लेजर की चपेट में आकर कमर से 2 टुकड़ों में कट गया। कप्तान ने यह देखकर जल्दी से झुककर ऊपर की ओर रेंगना शुरू किया और इसी तरह वह मुश्किल से इस खतरे से बच पाया। लेकिन अगले ही पल एक और लेजर उसकी ओर आई और फिर तेजी से बदलकर एक विशाल जाल बन गई। संकट की घड़ी में बाहर खड़े साथी जैक ने समय रहते हाइव का डिफेंस सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन आखिरकार वह एक कदम देर कर गया, क्योंकि तब तक कप्तान के शरीर के अनगिनत टुकड़े हो चुके थे। साथी की कुर्बानी ने उन्हें एक समय के लिए अंतहीन दहशत में डाल दिया, लेकिन आखिरकार एलिस और जैक ने साथ मिलकर मिशन पूरा करने का फैसला किया। जल्द ही वे दोनों बिना किसी परेशानी के हाइव के मुख्य नियंत्रण कक्ष तक पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से हाइव को बंद करने वाला उपकरण स्थापित कर लिया, लेकिन जैसे ही वे स्विच चालू करने ही वाले थे, हाइव अचानक प्रोजेक्शन के जरिए उनके सामने आ गई और उनसे विनती करने लगी कि वे उसे बंद न करें, वरना पूरी दुनिया एक और संकट में डूब जाएगी। लेकिन जैक ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया और जबरदस्ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइव की पावर सप्लाई काट दी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसी हरकत की वजह से हाइव के अंदर मौजूद सभी कैप्सूल्स में बंद राक्षस पूरी तरह जाग गए।